Hello, everybody. How are you? I hope you all are fit and fine. In our previous video, we are read about exercise 3.4. हमने इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था. आपको याद हो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर लिया था. इसके मैंने आपको जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, तो वो आपका होमवर्क है. और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इसके 3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग हैं, 3, 4 एंड 5. इसके बाद हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे. बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है ये. फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो वो आपको फाइंड करना है जिनका सम क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, यानी कि उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 290 है यहाँ पे. तो हम जैसा उसने बोला हुआ है इसकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो क्या बता रहा है वो, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. तो मैंने यहाँ पे पहले से सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं. 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जैसे x हो गया, x+1 x+2, इस तरह से जो आगे बढ़ते जाते हैं एक एक के डिफरेंस में. और हमें क्या लेने हैं, ऑड इंटीजर्स. ऑड और इवन तो पता ही है, जैसे 1, 3, 5 ये सब ऑड होते हैं. ठीक है, तो हमें ऑड इंटीजर्स लेने हैं. तो हमने ऑड इंटीजर्स ले लिए. कॉन्जिक्यूटिव x+1 हो गया, इसके बाद x+2 तो ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा. तो हमने लिया x+3. तो ये हो गया 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव भी हैं, इनमें नेगेटिव का कोई साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव भी हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये दोनों नंबर्स ले लिए. अब क्या है सिचुएशन, क्या कह रही है कि इन दोनों का जो स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ है हमें. इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या दिया हुआ है, 290. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर लेते हैं इसको, जितना भी हमें ये दिया हुआ है सिचुएशन. x+1 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं सबसे पहले. तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, x² + 1 एंड +2x. ठीक है, इसको भी वही वाली आइडेंटिटी से खोल देंगे, a² + b² + 2ab. तो यहाँ पे x का x² आ गया, इसका 2ab का आ गया 6x आ गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया. इधर 290 चल ही रहा है हमारा साथ के साथ. अब हम x² वालों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पे, 2x². और जितने भी बाकी के x वाले हैं यानी कि 2x और 6x को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 8x, प्लस 9 और 1 को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 10 = 290. अब हमने क्या किया बेटा, जो ये 10 था इसको इधर की तरफ भेज दिया. तो जब हम 290 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 280 बच जाएगा. तो हमारी ये इक्वेशन बन गई. इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग कर दी हमने इसकी, 2x² + 8x = 280. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हमने इक्वेशन बना ली. अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है किससे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है. तो हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट. और इसके पहले हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करते आए क्वेश्चंस को, तो इसमें भी यही वाला मेथड लगाएंगे. लगा दिया. अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारी इक्वेशन हो गई. अब इस इक्वेशन को जब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं बेटा, तो मैंने हमेशा बताया है जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. यहाँ पे कितना है, 2 है. तो इसको 1 बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम, जो पूरी होल इक्वेशन है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ x² बच जाएगा. और यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे कितना हुआ, 8/2x, 8/2 × x. तो 2 से 8 कितने टाइम्स चल गया, 4 टाइम्स, तो +4x. और इससे भी ये भी हो गया डिवाइड कितने टाइम्स, 140. ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया. अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे. क्या करते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए जो x होता है उसके हाफ का स्क्वायर LHS में और RHS में दोनों तरफ ऐड करना होता है. तो 4 हो गया x का कोफिशिएंट, और 4 का हाफ 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. यानी कि 4 को ही इधर की तरफ भी और इधर की तरफ दोनों में ऐड करना है. अब देखो ये ऐसी कैसी है, 2 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर,
ऐड हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको ओपन करके देख लीजिए, यही आएगी वैल्यू। x को इस ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस इसको ओपन किया तो 2ab की जगह 4x और बी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इनको ऐड कर दिया, 144 आ गया। अब हम क्या कर देंगे, 144 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। सबको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो हमने ये भी स्क्वायर में है, तो इसको भी हमने किस में लिख दिया, स्क्वायर वाली उसमें लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते थे, इसके बाद स्क्वायर लेते थे दोनों साइड में, LHS में भी और राइट हैंड साइड दोनों में हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने से क्या होगा बेटा, इसका इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, इसमें भी स्क्वायर लग रहा है, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम, तो रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। इस जो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लग रहा है उससे हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर की तरफ भेज देंगे, 2 को भेजेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास, 10 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 10, और हमें क्या निकालनी थी, x की वैल्यू ही निकालनी थी, क्योंकि हमें निकालने हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं। तो एक तो हमने क्या मान लिया था, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक तो था x प्लस 1 और दूसरा क्या मान लिया था हमने, x प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 10 प्लस 10 हो गई x की वैल्यू, तो 10 प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया 11, और इसी तरह x प्लस 3 है, x प्लस 3 की जगह यहाँ पे 10 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 13। तो दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके पास क्या आ गए, एक तो आ गया आपके पास 11 और एक आ गया आपके पास 13। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आ गया होगा समझ में, इतना हार्ड नहीं था, बस हमें क्या करना था, जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बनाने के बाद बिल्कुल ईजी हो जाता है। बस मेन सबसे हार्ड काम है आपका इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाना सीख गए तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का, जैसे मैंने अभी करवाया आपके क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, तो 4th वाला भी सेम इस ऐसा ही है और इससे भी इजी है। तो 4th वाले को एक बार आप खुद से ट्राई करना। और हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज क्या दी हुई है आपको, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। हमें 16 क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 2 पार्ट्स में हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करना है कि 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। यानी कि 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक स्मॉलर हो जाएगा और एक लार्जर हो जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर होगा ना लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर होगा वो कितना ज़्यादा होगा, जो स्मॉलर पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज़्यादा होगा। ये हो गई एक सिचुएशन दे दी हमें, कंडीशन दे दी। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है तो हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या मान लिया, सबसे पहले 16 भी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 16 को सबसे पहले 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। किस तरह से डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट तो मान लिया हमने x, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या मान लिया, 16 माइनस x, ठीक है। फर्स्ट क्योंकि हमें 16 को डिवाइड करना है, एक तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, जब हम 16 में से x, जैसे एक नंबर मान लिया हमने यहाँ पे, अगर ये मान लिया 3 है, ठीक है, और 16 में से एक तो 3 है तो फिर दूसरा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमने मान लिया x, तो सेकंड पार्ट हो गया 16 माइनस x। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, लार्ज पार्ट, एक पार्ट तो हो गया x,
तो लार्ज पार्ट हमने किसको मान लिया, x को। तो ये बोल रहा है कि जो आपका लार्जर पार्ट है उसका 2 टाइम्स, लार्जर पार्ट का अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो उसका जो स्क्वायर होगा वो कितना ज़्यादा होगा, 164 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, जो लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर है उससे स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो कितना डिफरेंस आएगा इनमें, 164 का डिफरेंस आएगा। तो हम इससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, 2 टाइम्स, ये 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो ये हमने लार्जर पार्ट किसको माना, एक्स को, और कंडीशन यही दी हुई है कि 2 टाइम्स ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 माइनस एक्स के जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे तो आ गया 2x स्क्वायर। उसके बाद इसको ओपन किया तो यहाँ पे हो गया 256। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 256। उसके बाद सॉरी 16 का, हाँ, तो अब x का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab कितना हो गया, 16 2 ज़ा 32, तो माइनस का 32x हो गया ये। ठीक है, इधर 164 चल ही रहा है हमारे साथ के साथ। अब इसको हम खोल देंगे यहाँ पे। इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, हम इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर आया कैसे, यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो जब हम 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर तो इस तरह से आ गया। अब ये 32x का 32x 164 को अगर हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 164 माइनस में आ जाएगा। अब 256 का 256 है। ठीक है, चल रहा है ये इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस का था मेन, तो जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लग रहा है माइनस का। तो जो 256 है वो भी कितने का हो जाएगा, माइनस का हो गया। ये भी एक्स स्क्वायर भी किसका हो गया था, माइनस का हो गया, तभी तो हमने 2x स्क्वायर में से सब्सट्रैक्ट किया उसको। और जो माइनस का 32 है वो प्लस का 32x हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ। अब हम जो x वाली टर्म्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर से तो मेल खाती हुई कोई टर्म नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे ही रहने देते हैं। 32x भी अकेला ही है और कोई x की टर्म्स नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 256 को 164 में ऐड करेंगे तो हो गया यहाँ पे माइनस का 420 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग वाला मेथड आपने सबने पढ़ा ही होगा। 32x को हम स्प्लिट करें, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे इजी मेथड यही है फाइंड करने का। तो 42 को हम स्प्लिट कर 32 को हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और 420 को मल्टीप्लाई कराने पे जो आएगा उनको प्लस माइनस कराने पे भी वही आना चाहिए। यानी कि इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग करो या डिवाइड करो कि प्लस माइनस करने पे तो क्या आएगा 32 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 420x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये तो ये ऐसा कैसा ही लिख दिया। अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 32। तो अगर हम 42 में से 42x में से माइनस 10x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x आ रहा है। और 42x में को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x से, करो 42, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 420 का x स्क्वायर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का 42x, यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10x, और ये इधर का इधर सेम है और इसका इधर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया x, और यहाँ पे कितना बच गया 42। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हमने, माइनस का 10 कॉमन ले लिया। तो माइनस का 10 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे कितना बच गया, माइनस तो चला ही गया तो बाहर चल गया, तो यहाँ पे कितना रह गया प्लस का 42, और इज इक्वल्स टू में 0 है ही सही। अब x प्लस 42 x प्लस 42 ये तो हो गया हमारा कॉमन, और x माइनस 10। ठीक है, ये दोनों हमारे रूट निकल के आ गए फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी यहाँ से, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो अब हम x माइनस 10 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 42 को भी 0 के इक्वल रखेंगे।
तो x माइनस 10 को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा, 10 आ गई, ठीक है। और जब हमने x प्लस 42 को 0 के इक्वल रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू माइनस 42 आ गई। तो 10 और माइनस 42, ठीक है, ये दोनों क्या आ गई बेटा आपके पास, x की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, एक तो 16 को हमने दो नंबर्स में डिवाइड करा था, एक तो मान लिया था x और एक को मान लिया था हमने 16 माइनस x। तो दोनों वैल्यूज़ इनमें पुट करके देखेंगे। सबसे पहले तो एक तो वैल्यू आ गई 10, तो इसको हम सबसे पहले x की वैल्यू अगर 10 है तो 16 माइनस x करेंगे, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 10। तो 16 माइनस 10 किया तो 6, ठीक है। तो एक बारी तो 10 और 6 आ रही है, और जब हम वैल्यू रखेंगे माइनस का 42, तो अगर हमने लिखा x इज इक्वल्स टू माइनस 42 आया, तो हम 16 माइनस एक्स रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस 42, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 16 प्लस 42 हो गया, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 58। यानी कि जब हम x की वैल्यू रखेंगे 10 तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, आएगा 6, और अगर हम रखेंगे माइनस 42 तो आएगा एक 58। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन भी रखी हुई है, 16 कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट मीन्स आइदर 10 या फिर 6 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऐड भी करके देख सकते हैं। जैसे 10 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 16, और 58 और माइनस के 42 को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर ये होगा या फिर ये ही होगा, ठीक है। तो आपके पास दो आंसर आ गए इसके, इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा आपको, इतना हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चंस, इतने हार्ड नहीं होते हैं। मेनली तो वही रहता है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, और वो सॉल्व कर ली तो फिर हम इक्वेशंस तो इतनी हार्ड नहीं रहती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 हमारी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और आज हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली हमने, और इसके जितने भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब आपको होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस करिए, तभी इसको अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।